हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन के बहुत सारे Q1 के नंबर्स हमारे सामने यहाँ पे आ चुके हैं। एंड इस वीडियो की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 4 कंपनीज को हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले हैं। इन 4 में से 3 कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो ड्यूरिंग द मार्केट ही उनके नंबर आ चुके हैं, मतलब कोई रिएक्शन के लिए हम लोग को इंतजार करना नहीं पड़ेगा। बट एक ऐसी कंपनी है, उसके लिए हम लोग को कल के दिन का इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि जो भी नंबर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, तो आप सभी लोगों को ये भी पता है कि हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उस हिसाब से हम लोग उन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट टर्म में आप लोगों को पता ही है कि अलग अलग दाव यहाँ पे लगाए जाते हैं, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से कैसा परफॉर्मेंस रहा वो भी देखेंगे। एंड लॉन्ग टर्म वालों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड भी कुछ 1-2 पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कंपनी के साथ। अच्छा, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो दोस्तों, आप सब्सक्राइब करते हो, उसी के साथ साथ जो बेल आइकन होता है ना, उसको हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना, तभी आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एशियन पेंट के साथ। सो टाइमिंग तो लिखा था 5:30 बजे इनके नंबर आएंगे, बट ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर देखने को मिले। और जैसे नंबर आ गए तो आप इमीडिएटली रिएक्शन देख सकते हो बाजार का, कि लगभग 4.5% के आसपास, 4.25% के आसपास हम लोग को गिरावट देखने को मिली। वैसे तो देखा गया तो स्टॉक शुरुआत से ही हम लोगों को लगातार नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा था, और नंबर के बाद तो कुछ और ही ज़्यादा नीचे जाते हुए देखने को मिला है। सो एशियन पेंट की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, तो आप सभी लोगों को पता है कि इसमें तो आपको एक पैसे का भी डर होना नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये जितना गिरे उतना ही हम लोगों के लिए अच्छी बात है। 4% के ये 40% नीचे आ जाए तो उससे बढ़िया कोई और मतलब बोलते हैं ना, खुशी की बात मार्केट के लिए हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है, एंड ऐसे स्टॉक जब सस्ते होते हैं तभी तो हमें खरीदने का मौका मिलता है। अगर मैं साल भर की भी बात करूं तो आप देख सकते हैं 9% के रिटर्न से, बट देखिए बीच में मस्त यहाँ पे नीचे आया था, ज़बरदस्त मौका भी मिला था, यहाँ पे पीटी भी किया था। ऐसे बहुत सारे मौके मिलते रहते हैं। एशियन पेंट, टाइटन, बजाज फाइनेंस, आपने हमेशा प्रे करना चाहिए कि इसी प्रकार से नीचे आने चाहिए। एनीवेज, वो बात की बात बाद में कवर कर लेंगे। ऐसे हम लोग बहुत सारी चीज़ों में चीज़ें बोलते रहते हैं। मुद्दे की बात कर लेते हैं कि नंबर्स कैसे रहे, अभी इतनी गिरावट है, क्या नंबर खराब आए हैं? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, ठीक है, दो अलग चीज़ होती है, इसको बहुत सारे लोग मिक्सअप कर लेते हैं और फंस जाते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म वाले और एक होते हैं शॉर्ट टर्म वाले। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों, नंबर कैसे भी आए आप सभी लोगों को पता है, हम तो बने ही रहते हैं, क्योंकि हर वक्त ऐसा कभी नहीं होगा कि नंबर अच्छे ही आएंगे, अच्छे ही आएंगे, अच्छे ही आएंगे, कभी नहीं होता है। बीच में बुरे भी नंबर आते हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए बाय डिफॉल्ट हम नंबर देखने के पहले ही हमारा माइंड क्लियर होता है कि हम तो इसमें बने रहेंगे अनटिल एंड अनलेस किसी कंपनी में कुछ फ्रॉड ही ना हो जाए। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे हुआ नहीं, तो बने रहेंगे। एंड अगर हम लोग डिटेल में नंबर भी पढ़े ना दोस्तों, तो नंबर एक्चुअल में बहुत अच्छे हैं। एंड शॉर्ट टर्म की बात करें, उनका तो अपना दाव चलता है एस्टिमेट्स के हिसाब से। तो दोनों हिसाब से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मुझे तो नंबर्स में कोई आपत्ति नहीं लगी। ठीक है, यहाँ पे बिकवाली हो गई, इसका अर्थ ये नहीं कि हम हमारा पक्ष बदल देंगे कि अरे एग्जिट करके निकल जाओ करके, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, बहुत बढ़िया नंबर है, क्वार्टरली ईयरली बात करें। एंड शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म मतलब कौन, जो यहाँ पे टेम्पररी दाव लगाते हैं, एस्टिमेट्स के हिसाब से दाव खेला जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया गया था कि 9,388 करोड़ आना चाहिए, एंड प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट की गई थी कि 1,350 करोड़ आना चाहिए करके। एंड हकीकत में कितना आया? 1,350 करोड़ के अगेंस्ट आप देख सकते हैं प्रॉफिट 1,550 करोड़ यहाँ पे आ चुका है। सो अगर हम लोग बात करें तो एस्टिमेट्स को भी इन्होंने यहाँ पे बीट कर दिया है। सो डेफिनेटली स्टॉक 4%, 4.25% गिरते हुए देखने को मिला। किसी बड़े प्लेयर ने शायद से थोड़ा कुछ और अनुमान अपना लगाया होगा। ये तो एवरेज एस्टिमेट्स की हम लोग बात करते हैं, उनको शायद से अच्छे नहीं लगे होंगे। ठीक है, तो उसके चलते उन्होंने शायद से माल को यहाँ पे बेचा होगा, उससे हमें ज़्यादा कोई फर्क यहाँ पे पड़ना नहीं चाहिए। बाकी डेटा की भी अगर हम लोग बात करें, मतलब ग्रॉस मार्जिन से लेकर हर एक चीज़, नेट प्रॉफिट तक सब कुछ बढ़िया ही देखने को मिला। अगर आपको मतलब बोलते हैं ना, फिर भी यहाँ पे मतलब एक स्टूडेंट का 100 आउट ऑफ 100 आ रहा है, फिर भी आपको एक मार्क काटना ही है, 99 करके रखना ही है। तो उसमें अगर हम बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू मतलब आमदनी तो एक्सपेक्ट की गई थी कि 9,358 करोड़ आनी चाहिए। ठीक है, तो हकीकत में कितने आए? 9,182 करोड़। अभी ये भी जो एस्टिमेट्स होते हैं ना दोस्तों, हर किसी का अपना अपना अनुमान अलग होता है। तो ये ईटी की अगर हम लोग बात करें, ईटी नाउ का पोल था कि 9,358 करोड़ यहाँ पे आना चाहिए करके। अभी ब्लूमबर्ग का कितना था? 9,388, मतलब सेम रेंज में ही देखने को मिला। हकीकत में कितना आया? 9,182 करोड़। तो रेवेन्यू के चलते शायद से किसी इंसान को, मतलब जिन्होंने निवेश करके रखा होगा, उनको इतना कुछ खास डेटा नहीं लगा होगा, तो इसके चलते उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा। तो उन्होंने किया होगा तो किया होगा, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये ऐसे स्टॉक है दोस्तों जहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, हेड भी आपका है, टेल भी आपका है। मतलब आप इसमें बने रहे तो प्रॉफिट बनता रहेगा। और ये मस्त से नीचे आ गए, मस्त से नीचे आ गए मतलब 3-4% से कुछ नहीं होता, थोड़ा
15-20% नीचे आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, एक साल में आप देख सकते हो बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया था। ऐसे मौके बहुत रेयरली बनते हैं। 22% तक नीचे आया था, तो हमें तो ये तो पता है आज नहीं तो कल ये उड़ेगा ही उड़ेगा। तो ऐसा अगर नीचे आ जाता है तो वापस और भी बहुत बढ़िया बात रहेगी। सिर्फ 4% गिर के कुछ नहीं होता है, थोड़ा 10% के नीचे चले जाए तो फिर आप इसके बारे में वापस एक इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए विचार यहाँ पे कर सकते हो। सो कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या है, एशियन पेंट जिसके पास है चैन की नींद वो सह सकता है, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करें तो ये वो कंपनी है जो कि मैंने शुरुआत में इंट्रो में आपको क्या बोला, 4 में से 3 कंपनी के नंबर ड्यूरिंग द मार्केट ही आ गए, एक कंपनी के नंबर पोस्ट मार्केट मतलब क्लोज हो जाने के बाद देखने को मिले, वो है टाटा मोटर। सो टाटा मोटर का रिएक्शन कल देखने को मिलेगा, बट आप देख सकते हो बाजार ऑलरेडी अनुमान लेकर चल रहा था कि इनके नंबर अच्छे आएंगे करके, गैप अप ही देखने को मिला एंड गैप अप मेंटेन रहा 2% के आसपास। सो क्या उम्मीद के हिसाब से नंबर आए हैं कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, वो तो रहता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। एंड लॉन्ग टर्म की बात करें, देखिए हर किसी का अपना अपना एनालिसिस अलग अलग होता है, ठीक है। सो मेरा एक ही चीज़ यहाँ पे रहेगा कि टाटा मोटर ने लॉस नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी कई समय से लॉस में थी, सिर्फ लॉस 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 बेयर करती जा रही थी। बट हाल ही में पिछले 3-4 क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पे हम लोग को ब्रेक इवन होकर प्रॉफिट देखने को मिला, गजब का प्रॉफिट। तो वो कंपनी अगर प्रॉफिट भी मेंटेन कर देती है ना, मेरे लिए चल जाएगा। हाँ, प्रॉफिट नीचे आएगा तो भी चल जाएगा, बट प्रॉफिट दिखना चाहिए। वो अगर लॉस में तब्दील हो गया तो फिर मुझे पर्सनली वो डेटा अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए, ये तो मैंने मेरी बात बोल दी, हकीकत में नंबर क्या है वो भी देख लेंगे एंड एक्सपेक्टेशंस वाली चीज़ें को भी चेक कर लेंगे। तो रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू मतलब कितनी आमदनी की बात करें, तो एक्सपेक्टेशन कितना है, लगभग 1,00,000 करोड़ के आसपास। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, नेट प्रॉफिट, तो लगभग 2552 करोड़ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एस्टिमेट से ब्लूमबर्ग के, किसी और के देखोगे तो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं लेगा कि लाख का है कोई 2 लाख की बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली इनका परफॉर्मेंस कैसे रहा। तो अगर मैं बात करूँ तो ईटी नाउ के भी ये देखिए एस्टिमेट्स उन्होंने बताए हुए हैं कि नेट प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 2412 करोड़, ये ईटी नाउ का एक्सपेक्टेशन है, 2,500 करोड़ के आसपास, और इनका भी उतना ही है 2552 करोड़। हकीकत में कितने हैं चलो वो चेक कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, 3,203 करोड़। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं, यस, जो टाइटल में लिखा हुआ है कि टाटा मोटर ने रिपोर्ट किया है जो उनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है हायर देन एक्सपेक्टेड। अलग अलग एस्टिमेट्स यहाँ पे रहते हैं, सारे एस्टिमेट्स को यहाँ पे बीट किया, आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, कौन से, पिछले साल के हिसाब से, तो वहाँ पे तो कंपनी 5,000 करोड़ के नेट लॉस में थी, ठीक है। अभी अभी प्रॉफिट में आई है, तो अभी प्रॉफिट मेंटेन रखा हुआ है कंपनी ने, दैट्स इट। इतना ही डेटा हम लोगों के लिए बहुत काफ़ी है, ठीक है। एंड अगर किसी को रेवेन्यू भी देखना है तो रेवेन्यू का भी एक्सपेक्टेशन कितना था वो भी चेक कर लेते चलिए। तो अगर हम लोग ईटी नाउ की बात करें, ठीक है, हर किसी का अपना अपना होता है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 99,887 करोड़ एक्सपेक्टेशन। एंड ब्लूमबर्ग का कितना था एक्सपेक्टेशन, 1 लाख के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो देखा गया तो कितना आया है एक्चुअल में, तो आप देख सकते हैं 1.02 लाख करोड़। ऑब्वियसली हम उसी की बात करें, मतलब बोलने का तरीका क्या है दोस्तों कि कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें एंड उसी के साथ साथ रेवेन्यू की भी बात करें, सब कुछ हम लोग को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि टाटा मोटर का भी जो परफॉर्मेंस है, जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो अच्छा ही देखने को फिलहाल तो यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कंटिन्यू करने के लिए कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अभी शॉर्ट टर्म वालों के लिए और क्या क्या पैरामीटर, क्योंकि इसके नंबर पढ़ना इतना सिंपल नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती है, बहुत सारे कॉमेंट्रीज रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ती है। बट इतना हम कह सकते हैं कि जिसके पास भी ये रहेगा तो इस नंबर के प्रति उनको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, वो डेफिनेटली यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी सोच के देखे ना, हम लोगों ने तो इसको लॉस कंपनी दिखा रही थी, तब से हम लोग इसको यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। अभी तो प्रॉफिट दिखा रही है कंपनी, तो अच्छा खासा कमाई का मौका यहाँ पे आ ही चुका है, तो ये अपनी तेजी को बरकरार यहाँ पे जरूर रख सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो KPIT टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो KPIT टेक की भी नंबर ड्यूरिंग द मार्केट ही देखने को मिले, यहाँ पे 4 बजे का टाइमिंग यहाँ पे देके रखा हुआ था। पर नंबर की बात करें तो लगभग 11:30 ऐसा कुछ तो रफली उसी के टाइम, मतलब ड्यूरिंग द मार्केट आ गए, ठीक है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहा मार्केट का, एक बार देख लेते तो ओके मिक्स परफॉर्मेंस ही देखने को मिला है, ठीक है। अभी आ जाते हैं यहाँ पे KPIT टेक की बात करें तो इनका ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो प्रॉफिट 53% जंप मारा है, रेवेन्यू 60% जंप किया है, ठीक है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर की भी अगर हम लोग बात करें एस्टिमेट्स के साथ थोड़ा सा मिक्सअप करके देख लेते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू ऑन क्यू बेसिस के हिसाब से, तो रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 8% की जंप दिखा रहा है। तो एक्सपेक्टेशन कितना था, 1068 करोड़, ठीक है। एंड एक्चुअल में कितना आया, 1097 करोड़। तो हम लोग कह सकते हैं एस्टिमेट्स के हिसाब से रेवेन्यू तो अच्छा खासा देखने को मिला है। देन एक और चीज़ रहती है, ऑब्वियसली यही सबसे मेन चीज़ होती है, वो रहती है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना जंप किया है, 20.5%।
सो कितना आया 134.4 करोड़। एंड कितना अनुमान था 120 करोड़ के आसपास, मतलब रेवेन्यू को भी बीट किया है एंड उसी के साथ साथ प्रॉफिट को भी बीट किया है। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, हम लोग ज़रूर यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं। सो केपीआईटी टेक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये नंबर देख के थोड़ा सा जेपी मॉर्गन हम लोग को नाराज़ होते हुए देखने को मिल सकता है, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि वो लगातार यहाँ पे बात करते ही जा रहे रिपीटेडली कि ये 50% गिरेगा। 540 का टारगेट उन्होंने देके रखा हुआ है, बीच में 1000 तक आते हुए देखने को भी मिला था, 1000 के नीचे भी गया था, तो ऐसा लगा था कि ज़बरदस्त हैमरिंग हो सकती है, बट वापस हम लोग को कमबैक ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो इतना तो हम लोग कह सकते हैं कि इनके नंबर इतने खराब यहाँ पे नहीं है, मतलब अगर खराब यहाँ पे हो जाते तो फिर हम विचार करते कि बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे हो सकती थी। तो ऐसा कुछ वाहियात नंबर देखने को नहीं मिला है, अच्छे ही नंबर्स देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो केपीआईटी टेक की भी नंबर्स यहाँ पे शानदार ही देखने को मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यस, रिटेल इन्वेस्टर का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक सुज़लॉन एनर्जी, आज के दिन कितना 5% का सर्किट लग चुका है। ठीक है, ये स्टॉक्स में सर्किट लगना नॉर्मल सी बात यहाँ पे होती है, बट आज के दिन ये स्टॉक क्यों फोकस में था? यस, इनके भी हम लोग को Q1 के रिजल्ट्स देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे। नंबर्स ड्यूरिंग द मार्केट ही आ गए, पहले थोड़ा सा स्टॉक अच्छा ही चल रहा था एंड देन सडनली हम लोग को लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है। शायद से इसके पीछे का रीज़न ये कंपनी के नंबर्स ही रहेंगे। सो आप देख सकते हैं स्टॉक क्रैश क्यों हो गया, क्योंकि कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स में जो प्रॉफिट है वो 96% हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला है। सो 101 करोड़ का ही प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि कुछ समय पहले अगर हम लोग बात करें तो हज़ारों करोड़ में हम लोग को प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिलता था। बट इसमें कोई सरप्राइजिंग फैक्टर तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि सुज़लॉन एनर्जी के बिजनेस में यही प्रॉब्लम होता है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होगा सर हमारे साथ तो यहाँ पे धोखा हुआ होगा, शेयर होल्डर के साथ धोखा हुआ होगा, क्योंकि बड़े प्लेयर ने पैसा यहाँ पे लगाया उसके बाद ये चीज़ें होती है। तो दोस्तों मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। देखिए, जो बड़े प्लेयर होंगे ना, जिन्होंने पैसा लगाया, वो कोई इस नंबर के प्रति उन्होंने पैसा नहीं लगाया, उनको भी पता है कि ये कंपनी की हालत क्या चल रही है। हाँ, शायद से उनके पास कोई एकदम स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ तो ऐसी चीज़ हो सकती है, डील से रिलेटेड उनको कुछ चीज़ें पता होगी, इसलिए तो उन्होंने 250 करोड़ लगाया है। तो आने वाले समय में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, ये एक आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। हम तो इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करते, बट जिन्होंने लगाया उन हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। कोई धोखा बिका नहीं होता है दोस्तों, ये कंपनियाँ चलती ही वैसी है। ठीक है, यहाँ पे लक का सहारा चाहिए होता है, मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि देखिए एशियन पेंट भी गिरा ना, वो एशियन पेंट 10% भी गिरता तो भी मैं आपको बोलता बिंदास होल्ड करो, बट इन स्टॉक्स में हम लोग वो चीज़ नहीं बोल सकते, और ना ही यहाँ पे हम लोग एवरेज करने की भी बात कर सकते, क्योंकि कोई गारंटी नहीं, ये यहाँ से और 10 रुपया भी आ सकता है, 5 रुपया भी जा सकता है। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि किसी बड़े प्लेयर ने अगर इतना बड़ा माल खरीदा है तो कुछ सोच समझ कर ही खरीदा होगा शायद से। तो भविष्य में कुछ तो बड़ी डील आ सकती है, जिसके चलते आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद से सर्किट में स्टॉक भागे करके। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी होगा नहीं होगा, कब होगा, वो तो भगवान के ऊपर है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो वो एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखनी पड़ेगी। सो कंक्लूजन के फॉर्म में मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई सुज़लॉन एनर्जी के शेयर होल्डर के साथ धोखा नहीं हुआ। शेयर मार्केट सबके लिए ओपन है, जिसको जाना चाहता है वो जा सकता है। कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करता कि शेयर खरीदो या फिर बेचो, हर कोई यहाँ पे अपने हिसाब से ही शेयर खरीदता है। अगर आज यहीं पे अपर सर्किट लग जाता तो कोई ये सवाल नहीं पूछता। ठीक है, तो बड़े लोग अपने हिसाब से चलते हैं, आप अपने हिसाब से चलो, बस मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगा। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।